हेलो डियर व्यूअर्स। आज एक नया दिन है और हम आप सबको पता है कि नए दिन की शुरुआत एक नई जानकारी से होती है। तो हम नई जानकारी से हमारे दिन की शुरुआत करेंगे। मेरा आज की जो जानकारी आपसे वार्तालाप है वो है पीसीओडी के ऊपर। ठीक है, हम पीसीओडी पे वैसे मैंने एक प्रॉपर मुद्रा भी दे चुकी हूँ मैं कि ये करने से हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। अब पीसीओडी को हम हल्के तौर पे जानते हैं कि वो क्या है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी कि जब हमारे हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लग जाएं या वो मतलब जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उससे उतने ना हो के उससे ज़्यादा कम ज़्यादा होने लग जाए तो हमें पीसीओडी हो जाती है। और इसका एक कारण है कि ये इंसुलिन, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे एंड्रोजन्स की भी मात्रा बढ़ने से क्या होती है, पीसीओडी हो जाती है। दूसरा कारण है ये जेनेटिक है, यानी कि ये जीन्स के द्वारा भी ट्रांसफर हो जाती है। और तीसरा कारण है कि जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अगर कम बने, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या फिर रोगों से लड़ती रहती है। जब वो ब्लड सेल्स ही कम बनेंगी तो वहाँ पे भी एंड्रोजन्स मात्रा में की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी और उसके कारण हमारे पीसीओडी हो जाती है। और कारण है कि हमारी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है, हम विटामिन्स नहीं ले रहे अच्छे तरीके से, प्रोटीन्स नहीं ले रहे, उस टाइम पे हमारी क्या होती है, उससे एक कारण बढ़ता है कि जो हमारे पीरियड्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो एक कारण बन गया कि हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो हमारे पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। वो है एक मतलब शुरुआती तौर हमारी कि शुरुआती स्टेज क्या है, जब इम्बैलेंसिंग पीरियड्स में होने लगी तो यहाँ से सिस्ट बनने शुरू हो जाएंगे तो जो हमारे पीसीओडी है, पीसीओडी का मतलब है कि सिस्ट का पाया जाना, गर्भाशय में सिस्ट हो या फिर वेजिना मतलब हमारे मूत्राशय में, इन पार्ट्स में क्या होते हैं, सिस्ट बढ़ जाते, सिस्ट की पढ़ने से क्या होती है, पीसीओडी होती है। और अब हम ये जानते हैं कि जो प्रॉपर एज है वो क्या है इसकी। प्रॉपर एज ये है कि भाई जब हमारे पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तब से, यानी कि यौवन अवस्था या फिर किसी भी लेडी की बेबी कंसीव करने का टाइम पीरियड है, उस टाइम के दौरान बल्कि हमें पता चलता है, यानी कि हो तो सकती है लेडीज़ को 20 से 30 की उम्र में या 44 तक की उम्र में, लेकिन हमें पता कब चलता है, जब हम बेबी कंसीव करने के लिए शुरुआत करते हैं और उसके अंदर कोई गड़बड़ आती है और उस टाइम पे हम डॉक्टर के साथ मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं। और उस टाइम पे जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो अब तब हमें पता चलता है कि हम पीसीओडी से ग्रस्त हैं। ठीक है, ये गर्भ धारण करने के टाइम पीरियड है और ये सबसे मतलब कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हमें क्या पता चलता है कि जब कोई भी इंसान पीसीओडी, ये नहीं कह सकते प्रॉपर कि जिसको पीसीओडी वो बेबी कंसीव ही नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बांझपन में वो होगी, या फिर वो बेबी कंसीव तो कर सकती है लेकिन कंसीव करने में दिक्कत आती है। उस दिक्कत को हम ये बोलते हैं कि पीसीओडी। तभी हमारे पीसीओडी टेस्ट होते हैं और उस टाइम पे डॉक्टर्स क्या अलाउ करते हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि कुछ विटामिन्स या फिर वो डाइट चेंज कर देंगे हमारी प्रॉपर, हम किस टाइम पे हमारा क्या खाते हैं वो चीज़ें प्लान करके, वो सारी चीज़ें कुछ टैबलेट्स देके इसको पीसीओडी को ठीक करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हम इसको कर नहीं सकते, क्योंकि एक चीज़ है कि जो चीज़ हमारी कुछ नुकसान से या फिर हमारी लापरवाहियों से हमारे अंदर आई है तो वो ठीक भी हो सकती है उन चीज़ों को चेंज करने से। यानी कि कुछ टाइम ऐसा रहा होगा कि हमने अच्छा बैलेंस डाइट नहीं ली, टाइम से खाना नहीं खाया, या फिर मतलब कुछ चीज़ें इग्नोर करी, प्रॉपर इम्बैलेंसिंग होने लगी उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये होने का कारण थी। लेकिन अब जब इन चीज़ों को चेंज करते हैं हम तो पीसीओडी हमारी ऑटोमेटिक चेंज होने मतलब ठीक होने लग जाती है। ठीक है, अब इसके आप ये तो जान चुके हैं कि पीसीओडी को मुद्रा के द्वारा भी ठीक किया जाता है, जो मैंने मुद्रा बताई थी, अश्विनी मुद्रा। आज के लिए मैं चाहूँगी कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग की इंट्रो था, मेरे को जितना देना था वो मैं मेरे हिसाब से शायद दे पाई। और
मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो भी मेरी गलतियां हो, मेरी शुरुआत है मतलब इंसान, मैं तो गलती कर करके ही ये सोचती हूँ कि सीख पाऊंगी। तो मेरी जो गलतियां होंगी वो कमेंट्स के दौरान बताइए, और क्या क्या सुझाव हैं वो दिए कि मैं इससे अच्छी कर सकूं वीडियो, या फिर मेरे को और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वीडियो बनाते हुए। बाकी थैंक यू, और मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकाल के लाऊं जो कि हमारी आज की ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट।